नमस्कार दोस्तों, यह है आर एस एस एम बी के आए हुए ओल्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। लैब असिस्टेंट एग्जाम हेल्ड ऑन 3/2/2019। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में किस वर्ष राजस्थान में आया था? अफीम से संबंधित 1856। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू, ये रामनारायण चौधरी है। सही है। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भगत गोविंद गिरी चल भोगीलाल पांड्या। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भोगीलाल पांड्या। मत संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ये था धौलपुर था। ये मिलना चाहता था उत्तर प्रदेश में धौलपुर। सही। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान, गर्मी की बात है, गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की थी? वह थी डूंगरपुर। हाँ, डूंगरपुर। सही है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? रमा देवी पांडे। नहीं, एक है अंजना देवी चौधरी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। वीर सतसई, बलभद्र विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। वीर सतसई, बलभद्र विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई ये तो पता है, लेकिन बलभद्र विलास और राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण। बताइए, बलभद्र विलास और राम रंजाट किसकी कृति है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई, बलभद्र विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। सूर्यमल मिश्रण। बागौर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है। बागौर भीलवाड़ा जिले की बागौर है कोठारी नदी के कांटे पर, शायद किनारे पर है। बागौर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है। ठीक। वीर सतसई, बलभद्र विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी। दोबारा देखते हैं। चल। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में किस वर्ष राजस्थान आया? 1856। बेगू किसान रामनारायण चौधरी है ना। भगत आंदोलन भोगीलाल पांड्या भगत आंदोलन। भगत अलग है यार, गोविंद गिरी नहीं है। संप सभा। चल देख लेंगे आगे। मत संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश? ये धौलपुर है। मई 1947 को डूंगरपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी। वीर सतसई, बलभद्र विलास और राम रंजाट के लेखक सूर्यमल मिश्रण।
भागौर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। मेनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? मेनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? मेनाल नहीं पता भाई, शानदार क्वेश्चन है। सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पृथ्वीराज सेकंड। मेनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पृथ्वीराज सेकंड। मेनाल में किस चौहान शासक ने करवाया? पृथ्वीराज सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर का गटियाला। बीजापुर तो है नहीं है, या तो 2 है या 4, तो गटियाला विलेज सही है। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? गटियाला विलेज। और पृथ्वीराज सेकंड। मेनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पृथ्वीराज सेकंड। मेनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण सुहेबेश्वर पृथ्वीराज सेकंड। सुहेबेश्वर मंदिर कहाँ है? मेनाल में। और मेनाल कहाँ है? पता नहीं। किस चौहान शासक? पृथ्वीराज सेकंड। निम्न में कौन मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? गटियाला विलेख। निम्न में कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा, जबकि आमेर के भारमल, जैसलमेर के रावल राय, बीकानेर के राव कल्याणमल सभी ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आमेर के भारमल और जैसलमेर के थे रावल राय, बीकानेर के राव कल्याणमल। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की प्रताप मंदिर है भाई साहब। पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। सही सुगम युग में सुमेलित कीजिए। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, शीतला माता ये दोबारा आ गया है, चीण माता रेवात सीकर जाम्बोजी मुकाम नौका। 1 यानी कि 4 2 3 फिर 1। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौका जाम्बोजी मुकाम नौका और चीण माता रेवासा सीकर। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर में, जाम्बोजी मुकाम में नौखा और चीण माता रेवासा सीकर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ये नाथा द्वारा है। शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथा द्वारा। चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को यानी कि चैत में और चैत में भी शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथा द्वारा। गुलाबी गणगौर। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो हाँ सही है। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले तुर्रा कलंगी ख्याल। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? मतलब हाँ, एक लिंगी मंदिर
माउंट आबू में है सूर्य मंदिर उदयपुर। यहाँ पर देलवाड़ा ओसियाँ, करणी माता देशनोक, करणी माता ये देशनोक यही सही है 4 में। हाँ, करणी माता मंदिर देशनोक। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हीरा लाल नहीं भाई, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। निम्न में से कौन कोटा में ये कोटा में है विद्रोह का नेता था? जयदयाल, ठीक, जयदयाल तो उड़ा दिया था। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? ये पता नहीं है भाई, धारगढ़ के नाम से हैं। ये कौन सा गढ़ आ गया भाई? ये तो है नहीं, चाहूमू का गढ़ होगा यहाँ पर गागरों का, चाहूमू का गढ़ होगा। हाँ, धारगढ़ के नाम से जाना जाता है चौमुहा गढ़, चौमुहागढ़ धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। चांद बावड़ी ये आवानेरी है बांदीकुई में। राजस्थान के किस संत को रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित किया? अपने राज्य को त्याग कर, तो शायद ये पीपा जी है, पीपा जी, पी और पा। हाँ। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? पीपा जी। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? थान खेजड़ी है, हाँ खेजड़ी, लोक देवती गोगा जी के थान, इनके स्थान। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? कुदरत सिंह जब ब्लू पोट्री, नकारी या तो पीतल का मुरादीवादी काम, यही है, चलिए यही करते हैं। गलत है, मीनाकारी कला। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? मीनाकारी कला। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम नहीं पता। मोहम्मद शाह और साहिब राम, या तो अलवर है या फिर बूंदी है, दोनों ही गलत है। जयपुर। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर। दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? ढूंढानी, हाँ ढूंढानी है। और मोहम्मद शाह और साहिब शाह, जयपुर। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? मीनाकारी कला। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? मीनाकारी कला। थान ये खेजड़ी हो गया। कुदरत सिंह को जब ये हो गया मीनाकारी कला, पद्मश्री से अलंकृत किया गया मीनाकारी कला। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? 1 मिनट है ना, देख के सुन मेरी बात।
राजस्थान के किस संत को रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु, ये पीपा जी है, रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित किया। किस संत को? रामानंद के शिष्य ने। ठीक है। लोकदेवता गोबाजी दान खिचड़ी कुदरत सिंह को मीनाकारी कला। मोहम्मद शाह और शाह इमरान किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और शाह इमरान। जयपुर हो गया। मोहम्मद शाह, शाह इमरान याद कैसे करें जब? मोहम्मद और साहिब। दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं। ढूंढानी, ये ढूंढानी जयपुर के आसपास का एरिया है। ढूंढानी राजस्थान ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। जब कैमिलस ड्रोमेडेरियस। चल एक ही करते हैं ना। हाँ सही है। ड्रोमेडेरियस। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? ये है तृतीय। है किस योजना का लक्ष्य था? तृतीय नहीं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है डूंगरपुर में। उदयपुर नहीं, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर से ही कालीबाई संबंधित है। राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ चूरू के जिलों के लिए जल का स्रोत है? ये तो दिख गया। कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? जब ये है हनुमानगढ़ चूरू की बात आ रही है, जब कंवरसेन है, ये तो बीकानेर में है। चल हाँ तीन ही है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। NH 89। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? NH 89। निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार में नंबर 1 अपन है। और NH 89 रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का जब रेड क्लिफ रेखा है ना, ये वाली जब हिंदूमल कोट गंगानगर से बासकर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से हिंदूमल कोट है ना, कोणा गांव गंगानगर से हिंदूमल कोट से यार एक है क्या? हाँ एक है। हिंदूमल कोट गंगानगर से वाखासर बाड़मेर तक। हिंदूमल कोट गंगानगर से वाखासर बाड़मेर तक।
राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 इंच से पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी आ गया पश्चिमी, ये अपना भारत है। एक मिनट, ये भारत है अपना ना, जब राजस्थानी यहाँ, जब ये आएगा पश्चिमी, ठीक। जब पूर्वी गलत, जब 69 डिग्री पश्चिम से 78 डिग्री 17, 69 डिग्री 30 पश्चिम से पश्चिमी, पश्चिम से पश्चिमी, पूर्वी 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17, ये तो सही है, दिशा की बात है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1597। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1597 मीटर। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? जब जालौर में नहीं है, जबकि सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1597, ठीक। और अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, ये नहीं है, जालौर में नहीं है, जबकि सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है। कौन से जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? जब जालौर नहीं है, जबकि सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है। फुलवारी की नाल स्थित है, ये हो गया उदयपुर। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है? घग्गर मृत नदी कहलाती है, भोराट पठार है, शेर अरावली की चोटी है। लेकिन नागपानी ये मरुस्थली वो है वनस्पति। घग्गर मृत नदी, भोराट एक पठार है, शेर एक अरावली की चोटी है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? 38.11। 38.11। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? 38.11। आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है 38.11। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित और संरक्षित। आरक्षित है 38.11। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में किस जिले में? शेरगढ़ हो गया वारा, शेरगढ़ वारा। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है? धोकड़ा नहीं, बांस है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बांस ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। निम्नलिखित में कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट। ओजोन दिवस 16 सितंबर, पहले भी आ गया है क्वेश्चन। 16 सितंबर। आदिवासियों हरी सोने, बांस, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पारा। धौलपुर में हो रहा है यार, पता नहीं है ना।
ये है 38.11। किस में है? आरक्षित। आरक्षित अलग है, संरक्षित अलग है। आरक्षित। निम्नलिखित में कौन सा एक ब्लू बेबी है ना नाइट्रेट? राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्षेत्रफल है 61% और जनसंख्या निवास करती है 40%। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब अलवर, सावी, रूपारेल, करौली, जगर और गंभीर, उदयपुर, बनास, उदयपुर बनास बेड़ज, डूंगरपुर, बाणगंगा। ये नहीं है, ये बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं है। हाँ, अलवर में है सावी और रूपारेल, ये नदियां हैं। और करौली में शायद जगर और गंभीर है ना, जगर और गंभीर। उदयपुर में बनास बेड़ज, लेकिन डूंगरपुर में बाणगंगा नहीं है। अलवर, सावी, रूपारेल, उदयपुर, बनास बेड़ज, करौली, जगर और गंभीर। कॉपन के वर्गीकरण के आधार पर निम्न में कौन सा युग्म डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर AW है। डूंगरपुर जिले के लिए है AW। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? कॉपन के वर्गीकरण के आधार पर निम्न कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? AW। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर सही है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? ये है एरिडोल्सस एंटीसोल्सस। एरिडोल्सस एंटीसोल्स मतलब एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। एरिडो और एंटी। आर्थिक समीक्षा 2017 का राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है? नहीं पता। 24। निम्नलिखित कौन सी नदी कामधेनु नदी? ये चंबल। निम्नलिखित जिलों में कौन से राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? गंगा नगर सही है। ठीक। वुमन सुपरवाइजर एग्जाम हॉल 6/1/2019। निम्नलिखित में किसका संबंध पूना में मिस्टर रेड की हत्या से था? चापेकर बंधु। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन UN चार्टर पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में UN चार्टर पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में UN चार्टर पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। UN चार्टर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? 4। सदस्यता का जिक्र है 4 में है। 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्न से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? सरला देवी चौधराइन। 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? सरला देवी चौधराइन। जबकि पंडिता रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल और रमाबाई रानाडे।
है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध पुनः मिस्टर रेड की हत्या से है? चापेकर बंधु। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यूएन चार्टर पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 51। फिर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? सदस्यता का जिक्र है 4। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है ना। फिर सरला देवी चौधरी ने भाग नहीं लिया, जबकि पंडित रमाबाई 1889 की बात है। पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल और रमाबाई रानाडे। पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल और रमाबाई रानाडे। सरला देवी चौधरी। शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न किसने भाग लिया? ये स्वामी विवेकानंद है। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ला। किस देश को यूरोप का सिख मैन कहा जाता था? तुर्की। दी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इंडियन एसोसिएशन का दी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया। ये एक्सला लेपर सोफेल है ना। हाँ, ये और भी इम्पोर्टेंट है। बताइए सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। मंगलौर की 1794 में। पांडिचेरी 1754। एक्सला सोफेल 1749। एक्सला सोफेल 1749। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया। और पांडिचेरी की संधि 1754। मंगलौर की 1794। जब सालबाई तो याद है ना। मंगलौर नहीं है। मंगलौर 1794 और पांडिचेरी 1754। पांडिचेरी 1754, मंगलौर 1794, सालबाई 1782, एक्सला सोफेल 1749। निम्न किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा-द्वारा एतमुद्दौला का मकबरा? 1857 में विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये नहीं, तख्त सिंह है। 1857 में विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। निम्न कौन निरंजनी संप्रदाय के? निरंजनी संत हरिदास। निम्नलिखित में कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत हरिदास। निम्नलिखित में कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? अठारह सत्तावन के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास। कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ये 2500-1500। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में? ये सवाई जय सिंह है। नहीं, हाँ, अरे यार, जय सिंह ये तो जयपुर का था। मिर्जा राजा जय सिंह, बीकानेर। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसी समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप। प्रताप सही है। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री से अल्लाह जिलाबाई सही
निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? जब पणिहारी नहीं किया जाता। गैर, नेजा, चंग। गैर, चंग, नेजा। गैर, नेजा, चंग। ठीक। कौन सा युग में गलत सम्मिलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। भाई साहब इसमें है कौन सा युग में गलत है ना, तो इसको तो साइड में करते हैं। बाबूजी कोलू, बाबू कोलू। ठीक है। फिर तेजाजी, खड़नाल, रामदेव जी। इसमें कोई समस्या नहीं है ना, बाबूजी में कोई समस्या नहीं। जब तेजाजी खड़नाल में, मल्लीनाथ जो गलत है, तेजाजी खड़नाल। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? नहीं। आमेर, हाँ सही, आमेर का किला। जबकि चित्तौड़गढ़ का किला, जंतर मंतर, वेधशाला, कुंभलगढ़ का किला। दो मुहा का चूहा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन निम्नलिखित में किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? दो मुहा का चूल्हा है। ठीक है। जब ये यार गणेश्वर नहीं है, कालीबंगा नहीं है, बागोर है। बागोर, बागोर, बागोर ये चल नहीं, आहड़ है। दो मुहा का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन निम्न किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? सिलवट्टा व पेन, आहड़। आहड़। दो मुहा का चूल्हा, ठीक है, और सिलवट्टा वो लोण बाटना बीच में का, पेन। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की क्षत्रिय स्मारक अवस्थित है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह, मंडोर, मंडोर, आहड़, उदयपुर। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक अवस्थित है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक अवस्थित है, आहड़, उदयपुर। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक अवस्थित है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक अवस्थित है। निम्न में किसका लेखक वीरवाण था? मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह, आहड़, उदयपुर। निम्न में किसका लेखक वीरवाण था? राजरूपक। निम्न में किसका लेखक वीरवाण था? राजरूपक। निम्नलिखित में किसका लेखक वीरवाण था? राजरूपक। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह राणा कर्ण सिंह, ये आहड़ हो गया। किसका लेखक वीरवाण था? ये अलग क्वेश्चन है ना, और ये भी अलग क्वेश्चन है। आहड़, उदयपुर, राजरूपक। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा, प्रतापगढ़। बिश्नोई संप्रदाय, ये हो गया जाम्बोजी, है ना। सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। निम्न में कौन सा आकर्षण पर्यटक केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? जब तिमनगढ़ दुर्ग है, मंडरायल दुर्ग है,
रामथरा दुर्ग है, नाहर सागर कुंड ये नहीं है, तिमनगढ़ दुर्ग है ना, ये देख लिया, मंडरायल दुर्ग है और रामथरा दुर्ग है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? खेल। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी तो समुद्रों से है? करणी माता। इनमें से कविराज समलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद। इनमें से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता? आहड़। आहड़ ताम्रयुगीन। राजस्थान के किस जिले में गणेश स्थल स्थित है? सीकर। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित हुई? बागौर कोठारी। बागौर कोठारी। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराट। मस। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? श्रावण। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ता है? धौलागढ़। धौलागढ़ 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 ये चल जोधपुर कर दिया, गलत है, अलवर। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान किस जिले से जुड़ा है? अलवर। धौलागढ़ देवी। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? पगड़ी। कुंभलगढ़ दुर्ग शिल्पी ये मंडन है। फिर तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी। नाथद्वारा। नाथद्वारा। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथा द्वारा। तारकसी। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव राजा उम्मेद सिंह। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह कोटा। तारकसी के आभूषण किस राजस्थान के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। राजा उम्मेद सिंह कोटा। राजविलास की रचना किसने की? कविमान। राजविलास की रचना किसने की? कविमान। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कविमान। निम्न में किस बात में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना पता नहीं है आज। 2 और 4 में से गलत है दोनों। बेरुवाड़ी बात। निम्नलिखित में से किस बात में यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बेरुवाड़ी। भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यही है महालनोबिस नहीं, प्रथम पंचवर्ष की बात है, ये शायद दूसरी है। हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत की प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। और प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। बेरुवाड़ीवाद। राजविलास की रचना किसने लिखी? कविमान। कोटा राजा उम्मेद सिंह। शिकार चित्रण कोटा शैली का। हेराल्ड डोमर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? इसकी स्थापना संस्थानक समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। एक, 3 और 4। 1, 3 और 4।
के बारे में सही है। इसकी स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। एक तो ये सही है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। ये सही है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। ये सही है। इसकी स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। बताइए किस आयोग की स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी, यही है ना? हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? सहायक प्रस्तावों मतलब संशोधन। ये क्वेश्चन बढ़िया है यार। ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? ये नहीं आता। जबकि आनुषंगिक प्रस्ताव, संशोधन, प्रतिस्थापक प्रस्ताव, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता? ये नहीं आता। आनुषंगिक प्रस्ताव, प्रतिस्थापक प्रस्ताव, संशोधन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? आनुषंगिक प्रस्ताव, संशोधन, प्रतिस्थापक प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता? नहीं आता। जबकि आनुषंगिक प्रस्ताव, प्रतिस्थापक प्रस्ताव, संशोधन। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक मतलब की श्रेणी में नहीं आता? स्थापन। जबकि आनुषंगिक, प्रतिस्थापक और संशोधन। आनुषंगिक मतलब पता नहीं। आनुषंगिक, प्रतिस्थापक और संशोधन। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। जनहित याचिका भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से करती है। लोकलेखा समिति भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से करती है। लोकलेखा समिति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 200। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल ये 10वां है? 10वीं सूची विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2011। नवंबर 2011।
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी 14 नवंबर 2011 क्वेश्चन है यार। विश्व के ग्वार के कुल निर्यात में भारत के ग्वार के निर्यात का हिस्सा कितना है? डिलीट कर दिया। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 55.2 सेवा क्षेत्र का। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय था वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना 2002 का मुख्य विषय था। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन। ठीक है। स्थायी आजीविका। भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया? 1994। वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन हुआ 2017। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? मुख्यमंत्री। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला। रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड स्टोन। बजट में राजस्व घाटा होता है। राजस्व प्राप्तियां। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही है? यह परियोजना HPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर के बारे में। पंचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में। वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। राज ई-वॉलेट। वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। राज ई-वॉलेट। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? 4 सितंबर 2018। भामाशाह डिजिटल परिवार योजना। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? पैन। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? OCR। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? OCR। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? नैनो कंप्यूटर। भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, सेल्फी विद डॉटर। QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? 4 QR कोड में। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है?
सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। वर्ष 2018 में राजस्थान में आईटी दिवस कब से कब तक मनाया गया? 19 मार्च से 21 मार्च। नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया? इसका नाम है इनसाइट। पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है? पलाना कोयला। पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? कोयला। इनसाइट। राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टप्पूकड़ा अलवर। टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है अलवर। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित? टप्पूकड़ा है अलवर में, लीलवानी खान स्थित है बांसवाड़ा में। राजस्थान के जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? अलवर। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? राजस्थान के जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? अलवर। ठीक है। राजस्थान के जिले में लीलवानी खान स्थित है? लीलवानी खान है बांसवाड़ा। लीलवानी खान बांसवाड़ा। राजस्थान के जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये जैसलमेर है। बेलाडीला खान लोयस्क। बेलाडीला खान समिति तो लोयस्क। COP 24 का आयोजन निम्न में किस देश में हुआ? COP 24 का पोलैंड। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वह है मानस, ये असम में मानस है। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मंगला राजस्थान। निम्न में से किस मवेशी की प्रजाति चोकला मगरा व नाली है? चोकला मगरा व नाली है। जब भैंस नहीं है ना, गाय नहीं है, बकरियां, भेड़, चोकला मगरा नाली भेड़। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूराल पर्वत नहीं है बताया। 3 ये यूराल पर्वत यूरोप में है शायद, है ना। यूराल पर्वत यूरोप में है, जबकि अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरेनीज पर्वत फ्रांस और शिनलिंग पर्वत चीन। निम्न में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जब अल्पेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, पेरेनीज पर्वत फ्रांस, शिनलिंग पर्वत चीन। शिनलिंग वैसे नाम से ही पता चल रहा है ये चीन में है, यूराल यूरोप में है, पेरेनीज पर्वत फ्रांस, अल्पेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में कौन सा समूह गलत है? टिंगी विकल्स वन्यजीव अभयारण्य यूनाइटेड किंगडम, कोआला वन्यजीव अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया, पूर्ण लॉट्स हाथी अभयारण्य थाईलैंड। टिंगी विकल्स वन्यजीव अभयारण्य यूनाइटेड किंगडम, कोआला वन्यजीव अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया, पूर्ण लॉट्स हाथी अभयारण्य थाईलैंड। पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? यह है लंदन। पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है?
लंदन। निम्न में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? कलम्बा क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, कोडिया क्रीक। गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, कलम्बा क्रीक नहीं है, जबकि सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, कोडिया क्रीक है। राजस्थान 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कितने हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है? 928 है। तो इससे कम लिखने वाले कितने जिले हैं? 15। निम्न में से कौन सी क्षेत्र भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? अजंता, सतपुड़ा, विंध्यन, मालवा पठार। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र स्थित है? नामचिक नामपुक, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है वायु गुणवत्ता व मौसम पुनर्वास। अरुणाचल प्रदेश, नामचिक नामपुक, मालवा पठार। 15। गुजरात तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, ये नहीं है कंबल क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, कोडिया क्रीक। पीसूप कोहरा, लंदन। भेड़, मंगला, राजस्थान। मानस, असम। स्कॉपचॉइस, पोलैंड। बेलाडीला, लोयस, राजस्थान। ऑकरवुड फॉसिल, जैसलमेर। लीलवानी, बांसवाड़ा। टुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र, अलवर। पलाना, कोयला। नासा के मानव इनसाइट, 19 मार्च 21 मार्च। IT दिवस कब से कब तक मनाया गया? 19 मार्च से 21 मार्च। सौर प्रयोगशाला बिग बियर लैब, कैलिफोर्निया। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।